हर हर महादेव। प्रदोष व्रत और इसका महत्व। सूर्यास्त के समय का एक पवित्र पर्व काल जो भगवान शिव की साधना के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। इस व्रत में इसी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का महत्व है, इसलिए यह प्रदोष व्रत कहलाता है। प्रदोष व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रदोष व्रत करने वाले की भगवान भोलेनाथ समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। प्रदोष काल क्या है? एक मान्यता के अनुसार प्रदोष काल सूर्यास्त के समय से 96 मिनट का होता है। दूसरी मान्यता के अनुसार यह समय सूर्यास्त के आगे 144 मिनट का बताया गया है। तीसरी मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के पहले 1.5 घंटा और सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटा तक प्रदोष काल माना गया है। इसे आप अपने स्थान के रीति रिवाज और विवेक के अनुसार ही माने। प्रदोष काल के समय भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत के रजत भवन में होते हैं और नृत्य कर रहे होते हैं। इस दौरान देवता भगवान के गुणों का स्तवन करते हैं। इस समय भगवान भोलेनाथ पूर्ण प्रसन्न चित्त होते हैं और भक्त को सब कुछ देने के लिए तत्पर रहते हैं। इस व्रत को करने वाले के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य का हर प्रकार से कल्याण होता है। यह भी मान्यता है कि यदि यह व्रत सोमवार के दिन पड़ता है और जो भी इस व्रत को करता है उसकी हर इच्छा फलित होती है। यदि यह व्रत मंगलवार को है तो व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि यह बुधवार को है तो सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि यह व्रत गुरुवार को है तो व्रत करने वाले के आंतरिक शत्रु, काम, क्रोध आदि का नाश होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य वृद्धि हेतु यह प्रदोष किया जाता है। यदि यह व्रत शनिवार को पड़ रहा है तो पुत्र की प्राप्ति होती है और यदि यह व्रत रविवार को पड़ रहा है तो व्रत करने वाला सदा निरोग रहता है। प्रदोष व्रत मास में 2 बार आते हैं और यह हर मास की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। यदि आप भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो यह व्रत सर्वथा उपयुक्त है। इस दिन यदि शाम के समय प्रदोष काल में विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करेंगे तो आरोग्य रहने का आशीर्वाद भी मिलेगा और भगवान भोलेनाथ भक्तों की सभी मनोकामना भी पूरी करेंगे। प्रदोष व्रत विधि। वैसे तो भगवान की पूजा प्रतिदिन करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो जिस दिन आप प्रदोष व्रत की शुरुआत करें तो उस दिन प्रातःकाल किसी शिव मंदिर में जाएं और यदि ऐसा संभव ना हो तो फिर अपने घर के पूजा स्थल पर, और यदि यह भी संभव ना हो तो कहीं पर भी साफ सुथरे स्थान पर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठें और भगवान भोलेनाथ की छवि का ध्यान करें। हाथ में एक आचमनी या चम्मच भर जल और कुछ चावल के दाने लेकर दूसरे हाथ से हथेली को ढक लें। सबसे पहले संकल्प पढ़ें। यदि सोमवार प्रदोष है तो भगवान भोलेनाथ के सामने संकल्प के रूप में विनती करें और कहें कि हे भोलेनाथ, हे मुँह मांगा वर देने वाले भगवान आशुतोष, आज से मैं सोम प्रदोष का व्रत यहाँ पर अपनी मनोकामना बोलें। इस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रारंभ कर रही हूँ। प्रत्येक प्रदोष व्रत को मैं भोजन में जो आप खाने का नियम लें वह बोलें, यह खाऊंगी। साथ ही यह भी निश्चित करके बोलें कि इस दिन मैं क्रोध नहीं करूंगी। हे भोलेनाथ, मेरा यह नियम अच्छे से पालन हो जाए, ऐसी मुझे शक्ति देना और मेरी मनोकामना पूर्ण करना। इसी तरह का संकल्प सभी प्रदोष व्रत के शुरू में करना है। यहाँ यदि आप पूजा करने में समर्थ हैं तो भगवान की पूजा कीजिए, अन्यथा भगवान के सामने केवल अगरबत्ती लगा दीजिए और अपने दैनिक कार्य में लग जाइए। प्रदोष पूजन विधि। दिन भर अपने कार्यों को समान तरीके से कीजिए। फिर शाम को पूजा स्थान पर उत्तर या पूर्व की दिशा में बैठकर भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग रखकर अथवा अपने पूजा स्थल पर ही अथवा किसी मंदिर में जाकर यह पूजा कर सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो तो साफ सुथरे स्थान पर बैठकर मानसिक या भावनात्मक पूजा कर लें। सबसे पहले भगवान को गंगा जल, गाय का दूध, फिर शुद्ध जल, चंदन, पुष्प, अक्षत, धतूरा, बिलपत्र, शमी पत्र चढ़ाएं और धूप आदि अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का 108 या 1008 बार जाप कर सकते हैं। संभव हो तो शिव चालीसा, शिव जी के कुछ स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। फिर घी के दिए से भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद का भोग लगाकर सभी को प्रसाद वितरित करें। इस दिन रात्रि को भी भगवान का ध्यान और पूजन करते रहना चाहिए। सुबह स्नान के बाद ही व्रत खोलें। बस तो अब तैयार हो जाइए व्रत करने के लिए और कर लीजिए अपनी मनोकामनाएं पूर्ण। आज के लिए इतना ही। अगली बार पुनः मिलेंगे किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाकर सभी या ऑल पर सेट करके वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।